Hi guys, so finally the day has come. क्या 2025 का पेपर आ ही गया है बस। और सबको एंजाइटी प्रेशर काफी कुछ फील हो रहा है। या जो मना भी कर रहा है ना मुझे कुछ नहीं हो रहा, उसको भी फील हो रहा है। एवरीवन इज फीलिंग इट एंड इट्स वेरी नेचुरल। हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता ही है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप ने सीरियसली तैयारी नहीं की एंड यू डोंट इवन केयर अबाउट द एग्जाम। थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। बट इस प्रेशर को अगर आप एग्जाम में लेकर गए देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज देन प्रेशर विल प्ले ऑन योर माइंड। और जो हमें आता है वो भी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? करना तो सिंपल सा है कि सिंपल अपने काम माइंडसेट से जाना चाहिए, बिकॉज मेन अब जो डिफरेंशिएटर है वो आपका माइंडसेट है, आप कैसे जाते हो। आई टेल यू एन एग्जांपल। देयर वाज अ गर्ल हु वाज आवर स्टूडेंट एंड शी वाज वेरी skeptic about her performance before कैट। कैट से एक दिन पहले हमने फोन पे बात करी कि उसको काफी नर्वसनेस थी कि पता नहीं मैं कैट में कैसा परफॉर्म कर पाऊंगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। एंड वी स्पोक अबाउट लाइक व्हाट आर द अदर ऑप्शंस वी हैव। अदर ऑप्शंस आर कि यहाँ से एमबीए कर लेंगे, कनाडा से कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। देर इज लाइफ बियॉन्ड कैट ऑल्सो। एंड दैट एक्चुअली हेल्प, बिकॉज यू शुड थिंक कि नहीं मेरे पास और ऑप्शंस हैं, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। यहाँ तक ऊपर वाला लेकर आया तो आगे भी कहीं ना कहीं लेकर जाएगा। ये थोड़ी है कि यहीं पे जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिकॉज दैट हेल्प्स। लेकिन जब वो पेपर में गई तो उसके ऊपर वो प्रेशर था। वो प्रेशर था, लेकिन शुरू के 1-2 मिनट के बाद उसने खुद को बोला कि मैं चाहे एक आरसी करूंगी बट आई विल मेक श्योर कि वो एक आरसी सही। वो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, एंड देन शी फाइनली गॉट 99 प्लस एंड लैंडेड इन एफएमएस। वो बंदा जो एक दिन पहले बहुत डाउटफुल था अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, एंड द सेम पर्सन फाइनली लैंडेड इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, टॉप 5 इन इंडिया। वो सारा खेल ऑब्वियसली पढ़ाई के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई के बाद भी आई हैव सीन पीपल कि वो परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं दे पाते हैं जिस लेवल पे वो मॉक्स में परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीजन है पूरा का पूरा माइंडसेट। तो मेक श्योर योर मॉन्क मोड इज ऑन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज कैसा भी जाएगा, मुझे बस ये देखना है कि अच्छा ये आरसी है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है, इसके ये ऑप्शन है, मुझे इन दोनों में से ये सही लग रहा है, लेट्स मूव ऑन। ये पजल है, इसमें ये रेटिंग्स हैं, ये लोग हैं, इसने इसको ये दी होगी, इसने इसको ये दी होगी, ये क्वांट है, इसके क्वेश्चन। यू जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट ये कैट है, मॉक है क्या नहीं है। अगर आप वो अपने दिमाग से निकाल पाए तो आपका अनएक्सपेक्टेडली स्कोर बहुत अच्छा आएगा। योर पेपर विल एक्चुअली गो रियली वेल अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की। बिकॉज आई हैव सीन दिस, जो लोग खुद को काम रख पाते हैं वो कम आता है पेपर, उतने से भी अच्छी परसेंटाइल ले आते हैं और अच्छे कॉलेजेस में वो फाइनली जाते हैं। तो मेक श्योर आप वो बस मतलब एकदम से वो जो मॉन्क मोड होता है ना कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब मोह माया है, कुछ नहीं है, वैसे वाले मोड से पेपर में जाइए। शांति से पेपर करने की कोशिश करिए। प्रेशर तो देखो रहेगा, बट कोशिश करिए उसके बियॉन्ड सोचने की। अरे यार और भी है, स्नैप है, मैट है, जैट है, और दुनिया भर के कॉलेजेस पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में। अगर आप वो सब बैकअप वगैरह लेके चलोगे तो आपको कम प्रेशर फील होगा। सो इन अ नटशेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शांति से पेपर दें बिना किसी प्रेशर के। उसके लिए आप उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उस जेन मोड के साथ जाइए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द कैट एस्पायरेंट्स, डू रियली वेल इन योर एग्जाम।